मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब तक राजनीति के अंदर नहीं जाएंगे तो समाज हित के कार्य भी उतने आसानी से नहीं कर पाएंगे। मैं समाज की सेवा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, समाज का प्रधान बनने के लिए नहीं आया। चाहे वो किसी भी बिरादरी से आता है, किसी भी समाज से, किसी जाति से संबंध रखता है, तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मेरा हरियाणवी, मेरा भारतवासी होना चाहिए और मेरे जो बस के कार्य है मैं उनके लिए दिन रात उनके साथ खड़ा है। आप सबका दक्ष दर्पण न्यूज चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक सोशल एक्टिविस्ट शिव कुमार जी, जो बैरागी सभा के हरियाणा के सर्वसम्मत प्रधान है। प्रधान होना अलग बात होती है, सर्वसम्मति से प्रधान होना अलग बात होती है। आज के ज़माने में कोई किसी को आसानी से एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता। इन स्थिति में कोई आदमी ऐसे अपने आप को साबित करता है तो ये बड़ी बात है। शिव जी, आपको मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे जरूर प्रस्तुत कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप में एक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी एक अक्षमता है और मैं समझता हूँ कि जिस पार्टी में आप काम कर रहे हैं वो भी उसकी अपेक्षाओं पे भी आप खड़े उतर सकते हैं। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे सभी श्रोताओं को एक बार हेलो जरूर कहें। नमस्कार जी, दक्ष दर्पण के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। शिव जी, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपने राजनीति में भी अपनी एक्टिविटीज शुरू कर दी हैं। लोग देख रहे हैं, आप मुख्यमंत्री के संपर्क में हैं, पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये जो विधा है ये सामाजिक कार्यों से ज्यादा कठिन है? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही परखी और पढ़ी है कि ये थोड़ा सा एक हटके फील्ड है। जी जी। समाज के हित के कार्य करते करते राजनीति के क्षेत्र में भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जब तक राजनीति के अंदर नहीं जाएंगे तो समाज हित के कार्य भी उतने आसानी से नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक सामाजिक कार्यों का मतलब है जी, उसमें भी चुनौतियां कम नहीं होती, क्योंकि सबको एक मंच पे लाना, सबको अपनी बात मनवाने के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम है। किस तरह की चुनौती आपने समाज में एक पिछड़े वर्ग के लोगों को नेतृत्व देने के टाइम पे उनको एकजुट करने के काम में कहाँ क्या चुनौतियां आपने देखी हैं, जो आपने झेली हैं, जिन पे आप काम कर रहे हैं? देखो, बहुत ज्यादा तो चुनौतियां मेरे सामने नहीं आई हैं, लेकिन जहां तक बात करें कि जैसे परिवार के अंदर भी 4 सदस्य तो चारों की राय एक नहीं होती। ये तो हमारा इतना बड़ा समाज है, 14-15 लाख की नफरी हमारे हरियाणा के अंदर स्वामी बैरागी समाज की है। वहां पर मुझे थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन को मुझे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो उनकी क्वेरीज थी, क्वेश्चन थे, डाउट थे, मैं हर घर तक, हर उस व्यक्ति तक पहुंचा हूं जिसने मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क किया। जी शिव जी, देखो बड़ी बात क्या है कि क्योंकि समाज में सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग नेगेटिव अप्रोच के होते हैं, जिनके बारे में आमतौर पे ये कहा जाता है कि अकड़ के मर जाना पर दलिया नहीं खाना। तो इस तरह की परिस्थितियां भी आपने झेली होंगी, तो उनसे कैसे निपटते हैं? हर किसी का एक स्वभाव होता है। मैंने उनके स्वभाव को जानने की कोशिश की कि भी उन्हें रिक्वेस्ट पसंद है, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी। उनको ऐसी चीज पसंद थी कि भी मुझे आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, तो हमने कोशिश करी कि उनके हर सवाल का जवाब देने की। तो लोग मुझसे सहमत हो गए। जी। आपको सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया जी, तो ये बड़ी बात है। लेकिन अगर मान लो सर्वसम्मति की बात नहीं होती, चुनाव होता, तभी आप उम्मीदवार थे। देखो, मैंने बिल्कुल समाज के सामने बड़े क्लियर शब्दों में एक बात कही थी कि मैं समाज की सेवा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, समाज का प्रधान बनने के लिए नहीं आया। जी। अगर समाज मुझे सेवा का मौका देगा और सर्वसम्मति से देगा तो मैं सेवा करूंगा। अगर बात इलेक्शन की आती है तो मैं समाज को बांटने के लिए यहाँ पे आया ही नहीं, तो मैं बिल्कुल इलेक्शन नहीं लड़ता। और बड़े क्लियर मेरा मैसेज था समाज को, और समाज ने इस बात को समझा, तभी मुझे सर्वसम्मति के साथ आज सेवा करने का मौका दिया। शिव कुमार जी, आप बेशक स्वामी और बैरागी महासभा के अध्यक्ष हैं, लेकिन आपको लोग एक वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, उसके एक नेता, युवा नेता के तौर पे भी देख रहे हैं। आपके सामने 2 जिम्मेदारियां हैं। इन दोनों
के साथ कैसे तालमेल बनाएंगे? देखिए, जो समाज है हमारा हरियाणा का, कोई बहुत उन्नत नहीं है। वो बिरादरी की तो मैं बात ही नहीं करता। मैं जात पात पे विश्वास रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा जो स्वभाव है वो ये है कि हर जरूरतमंद की मदद करना। अगर मेरे बस की बात है तो मैं उसकी किसी भी हद तक जाकर उसकी मदद करता हूँ। जी जी। और चाहे वो किसी भी बिरादरी से आता है, किसी भी समाज से, किसी भी जाति से संबंध रखता है, तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो मेरा हरियाणवी, मेरा भारतवासी होना चाहिए। और मेरे जो बस के कार्य है, मैं उनके लिए दिन रात उनके साथ खड़ा रहता हूँ। आपने भारतीय जनता पार्टी अभी ज्वाइन की या वैचारिक तौर पे, या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं? मैं वैचारिक तौर से भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। जब से भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना था, उनके नेतृत्व में जब 2014 के अंदर इलेक्शन आए, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उनके विचारों से, उनकी लगन से, देश की सेवा करने का